25 साल का सफ़र और फिर एक जीत। बीजेपी इस बार भी निकाय चुनाव में मिशन 76 के साथ उतरी और 69 सीटों के साथ जीत हासिल करके ये साबित कर दिया कि गुजरात में बीजेपी को हराना अभी इतना आसान नहीं रह गया। लेकिन इसके बाद अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर बीजेपी सारी सीटें ले लेती है तो विपक्ष कहीं भी नहीं रहता, और विपक्ष अगर नहीं होता है तो दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या सत्ता पक्ष उस मतलब एक निरंकुश शासक की तरह नहीं हो जाती कि वो जो कर रही है सब सही कर रही है और आगे जो भी होगा वो उनके हिसाब से सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस चुनाव में जीत तो हासिल हो गई, उसके बाद ऐसे सवाल भी खड़े हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक के पास ऐसे कोई ऑप्शन भी नहीं रहे हैं कि वो बीजेपी के अलावा शायद किसी और को वोट दे। तो इन सारे सवालों के साथ आज हमारे पास साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय शाह, वडोदरा प्रेसिडेंट बीजेपी, और उनके साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। सर, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, वडोदरा में रोड्स की हालत हो या फिर पीने का पानी का समस्या हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, ये सब चीज़ें अभी बहुत पीछे है। अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं कि सूरत और अहमदाबाद, स्मार्ट सिटी वडोदरा को भी बोल दिया गया है, सूरत और अहमदाबाद का जो कंपैरिजन हम अगर रखते हैं तो वडोदरा कहीं पीछे है, बहुत पीछे है। तो इस चीज़ों पे आप लोग किस तरह से आगे काम करोगे? हम आपकी बात से थोड़ी बहुत सम्मत इसलिए है क्योंकि सूरत और अहमदाबाद का जिस तरह से जोग्राफिकल डेवलपमेंट हुआ है या जिस तरह के वहाँ का विकास हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बड़ौदा शहर का ऐसा विकास नहीं हुआ। उसके दो तीन कारण भी हैं। एक कारण ये है कि बड़ौदा जो है वो ज़्यादातर सैलरी क्लास पीपल के लिए है। यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट में है, यानी यहाँ की परिस्थिति कम्प्लीटली डिफरेंट है। यदि आप ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो पूरे गुजरात में सबसे अव्वल नंबर पे बड़ौदा है। यदि आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो पूरे बड़ौदा में सबसे टॉप पे बड़ौदा है। और पूरे देश में से यदि कोई भी आदमी रिटायर होकर गुजरात में रहना चाहता है तो उनका हमेशा प्रेफरेंस बड़ौदा रहता है। उसका मतलब यह है कि बड़ौदा है वो एज ए प्लेस ऑफ लिविंग द बेस्ट प्लेस है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने जैसे बात किया, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ब्रिज को देखते हैं, हम लोग ज़्यादातर रोड को देखते हैं और हम ये मानते हैं कि ये शहर ज़्यादा डेवलप है। यदि आप उससे अलग तरीके से देखें तो पूरे गुजरात राज्य में पर कैपिटा या पर सिटी हाईएस्ट नंबर ऑफ गार्डन्स वो बड़ौदा शहर में है। जिस तरह के से तालाब का हमने नवीनीकरण किया है, मैं मानता हूँ कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा तालाब वो बड़ौदा शहर में है। मिशन मिलियन ट्री जो हमारे पूर्व जो मेयर थे इन्होंने शुरू किया था, तो मिशन मिलियन ट्री में यदि आप देखोगे तो पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा यदि ग्रीन पैच आपको देखने का मिलेगा सिटी के अंदर तो बड़ौदा शहर में देखने को मिलेगा। सबसे छोटा जोग्राफिकल ये सिटी है, इतना छोटा शहर है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में 15, 20, 25 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। और कम्प्लीटली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर हर भाषा में बात करने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। रहने के लिए बड़ौदा सबसे बेहतर शहर है, ऐसा हम भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे और पूरे बड़ौदा शहर में रहने वाले सब लोग मानते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो छोटी बड़ी बाकी रहती है, जो कमी है, वो कमी पूरा करने का काम हमारी नई टीम कर रही है। तो अगले 5 साल में आपका ऐसा टारगेट है कि हम उस लेवल तक पहुंचे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है वो सॉर्ट आउट हो सके? हमारे लिए बड़ौदा शहर के लोगों की प्राथमिक सुविधा वो हमारा सबसे पहले प्राधान्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि हम रोड मानते हैं, ब्रिज मानते हैं, तो हम वो डायरेक्शन में कभी नहीं सोचते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा कंट्री को माना जाता है तो आज की तारीख में नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके नहीं माना जाता, लेकिन वो भूटान माना जाता है क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की आयु सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रोड और बिल्डिंग से जोड़ते हैं तो शायद हम वो डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि गार्डन को मानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि हम वाटर रिजर्वायर मानते हैं, यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ईज ऑफ लिविंग मानते हैं तो वही डायरेक्शन में बड़ौदा की नई टीम काम करेगी। सर, आपने ईज की बात की, तो ईज ऑफ सिटी तो अभी ठीक है वडोदरा है, लेकिन अभी अगर हम लिविंग ईज ऑफ लिविंग में वडोदरा को हम काउंट करते हैं, लेकिन ईज ऑफ बिजनेस का जो अगर हम बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो नरेंद्र मोदी जब तक थे तो 15 साल जो उनका कार्यकाल रहा उस समय ये काफ़ी आसान रहा और लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अप्रोचेबल रहा। बट जब से रूपानी सरकार आई है ये चीज़ें बहुत बुरी हालत में हैं। तो इस पे मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि रूपानी सरकार फेलियर रही इस चीज़ को डेवलप करने में या इस चीज़ को अप्रोच करने में, जनता तक पहुँचाने में? देखो, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी की सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पहले से भी अच्छी गति से चल रहा है। यदि आप धोलेरा की बात देखोगे तो धोलेरा SIR का प्रोजेक्ट सबसे बढ़िया तरीके से भी चल रहा है।
बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी शायद आपको कम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एज ऑफ लिविंग पीपल है वो 55 से ज़्यादा है। तो ये जो सिटी है वो सिटी में आपको बिजनेसमैन कम दिखेंगे, लेकिन यदि आप अहमदाबाद जाते हो, सूरत जाते हो, राजकोट जाते हो तो वहाँ पर आप बिजनेस करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। सरकार ने जो भी निर्णय की है माननीय श्री विजय भाई रूपाणी के नेतृत्व में, वो सभी ऐसे है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाए। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब ये है कि हर एक आदमी सशक्त हो, हर एक आदमी आत्मनिर्भर हो और वो आत्मनिर्भर भारत में अपना छोटा सा योगदान दे सके। तो ये जो नई सरकार है, नई सरकार की एक पॉलिसी रही है और उसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ बड़े बड़े शायद उद्योग कम भी आए होंगे, लेकिन छोटे छोटे एमएसएमई है उनको सरकार ने प्रबलता से सशक्त करने में हमेशा कामयाब किया। सर, आपकी प्लानिंग के साथ आप 5 साल में प्लानिंग के साथ आ गए। बड़ौदा शहर और महानगर पालिका के चुनाव आप सारे जीत चुके हैं, लेकिन अब ये प्लानिंग जो है इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? अगले 5 सालों में वडोदरा की जनता अपने आप को कहाँ देखेगी? एक तो ये है कि हम जो नई टीम हमारी आएगी सत्ता पे, यानी 5 से 10 मार्च के बीच में, अधिकारी लोग के साथ काम करके हमने जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया है वो लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। हमें ये पता चला है कि कौन से विस्तार के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया और वो विजन डॉक्यूमेंट को अमल करने के लिए हमारी पूरी टीम काम करेगी। यदि आप ये बताएं कि हम कितने ब्रिज बनाएंगे, यदि आप ये पूछे हमें कि हम कितने रोड बनाएंगे, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी हमारे पास जो कुछ भी है वो सक्षम तरीके से सभी लोग उसका उपयोग करें। हमने ये भी देखा है कि कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको कहीं पर ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो चीज़ है वो अंडर यूटिलाइज है। यू विल सी टू इट कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पब्लिक प्लेसेस का, पब्लिक रिसोर्सेज का करें, और अल्टीमेटली ये टैक्स पेयर का पैसा है। और हम ये चाहेंगे कि बड़ौदा शहर में जो भी लोग आए, जो भी लोग यहाँ पर आके बसे, वो लोग को ऐसा लगना चाहिए कि ये शहर है वो मेरा शहर है। हम हमेशा बोलते हैं कि मारू बड़ोदरा, वालू बड़ोदरा, क्योंकि जो सिटी में हम रहते हैं वो सिटी को हम प्यार करते हैं और इसी वजह से बड़ौदा शहर को पूरे राज्य की संस्कारी पाटनगर माना जाता है, इसको शिक्षण की नगरी माना जाता है, इसको कला की नगरी माना जाता है और हम वही डायरेक्शन में काम करें। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ से डॉक्टर विजय साहब, और उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग आगे के 5 सालों के बारे में बताई कि अब किस तरह से आगे बीजेपी वडोदरा शहर के विकास को लेकर आगे बढ़ेगी। अब वडोदरा वासियों को ये इंतजार रहेगा बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से और डॉक्टर विजय साहब की तरफ से कि अब उनको क्या मिलने जा रहा है।